को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झंकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब सीआरपीएफ के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा पहनाने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायक मंडल एवं उपस्थित साथियों, मैं CISF से उप निरीक्षक पिंटू राम मीना आज के वाद विवाद के विषय को केंद्रित करते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। महोदय, मैं एक सैनिक हूं और मेरे लिए तो संविधान ही गीता है, बाइबल है, कुरान है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत मेरे मौलिक अधिकार इसलिए छीने गए हैं ताकि मैं देश की रक्षा कर सकूं, देश के आत्मसम्मान और मान मर्यादा को बचा सकूं। उतना ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1964 में रामस्वरूप बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया है कि एक सैनिक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा ही सर्वोपरि है।